फ्रेंड्स, आज हम करते हैं इशू ऑफ चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेयर कैपिटल शेड्यूल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप शेयर बैलेंस शीट का सिर्फ शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाइए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे टेकअप करेंगे। देखिए, बैलेंस शीट जो हमारी वर्टिकल शेप में बनती है, तो वर्टिकल शेप में इधर लाइबिलिटी साइड पे इक्विटी एंड शेयर कैपिटल, शेयर इक्विटी एंड लाइबिलिटी आ गया। इसके नीचे आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के नीचे एक सब हेडिंग आती है विच कॉल्ड शेयर कैपिटल। और एज पर कंपनीज एक्ट हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में डाटा एक प्रॉपर वे में शो करना पड़ता है, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। और हमारे को क्या कहते हैं, पेपर में ये रिक्वायरमेंट आती है कि आप वो डाटा को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट शो करिए। तो नोट टू वोट वन हमने दिया, यहाँ पे है शेड्यूल टू शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर क्या क्या शो करना होता है। सबसे पहले वर्ड आता है फ्रेंड्स, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या चीज है, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है ताकि आपको समझ में आ जाए। Capital as stated in the memorandum of association. It's the maximum amount of capital which a company can raise for the time being. The data of authorized capital is only for information purpose and it is not total in the balance sheet. Authorized capital का मतलब जो capital हमारे memorandum में specify करी होती है, that's an authorized capital। और उसको हमको सिर्फ यहाँ पे शो करना पड़ता है एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, वो हमारी टोटलिंग का पार्ट नहीं बनती है। द नेक्स्ट सब आइटम इन शेड्यूल टू द शेयर कैपिटल इज इशूड शेयर कैपिटल। वो क्या होती है, इट्स अ कैपिटल इशू। जितने शेयर्स हमने इशू करे, इट विल बी आइदर इक्वल टू ऑथोराइज शेयर कैपिटल और लेस देन इट। अगेन दिस डाटा इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए कि हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है फॉर एग्जांपल 1 लाख इक्विटी शेयर्स। हमने फॉर द टाइमिंग अभी शेयर्स इशू करे कितने, 80,000। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स है, इशू कितने करे, 80। बट हम कभी भी 1,10,000 शेयर इशू नहीं कर सकते। हेंस इशूड शेयर कैपिटल विल आइदर बी इक्वल टू द ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इट विल बी लेस देन issued share cap, it will be less than authorized share capital. Again this two data, authorized as well as issue, is only for information purpose। इसको कहीं भी टोटली का पार्ट नहीं बनता। जो मेरी टोटलिंग का पार्ट बनता है, जो मेरी बैलेंस शीट में कैरी होके जाता है, दैट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब के दो सब हेड्स होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और अगर हम बात करें जो मेरी बैलेंस शीट में टोटल जाता है, वो इन तीन चीजों का टोटल जाता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के दो सब हेड्स हो गए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, एड शेयर फॉर फ्यूचर। मुझे आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपको यही बताना है क्या चीज होती है। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्ट, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है। इट्स द अमाउंट विच हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। मैं आपको उसका डिफरेंस समझाता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इशूड एंड सब्सक्राइब। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, 10 ईच के, ऑन विच 8 हैज बीन प्रेजेंटली कॉल्ड। अब इशूड शेयर कैपिटल में हम कितना बोलेंगे दोस्त, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। बट अभी कंपनी ने कितने कॉल करे, 8 रुपी पर शेयर। हेंस सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विल ओनली बी 80,000। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, डिफरेंस बिटवीन इशूड शेयर कैपिटल एंड द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कंपनी इशूड 10,000 shares of 10 each. One shareholder holding 100 shares did not pay final call. Issued share capital कितनी हो गई, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। अब एक शेयर होल्डर है, उसने हमें 3,000 रुपए नहीं दिए। इट मीन्स 90,000 शेयर पे, तो सॉरी 9,000 शेयर्स के ऊपर, तो दोस्त 90,000 रुपए आ गए मेरे पास। और 1,000 शेयर के ऊपर मेरे पास 7 रुपए आए, 7,000। हेंस मेरे पास टोटल कितना हो गया, 97। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 97,000। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि डिफरेंस बिटवीन दी इशूड एंड शेयर कैपिटल। अब दो मेजर सब हेड जो है, जिसके अंदर मेन वर्किंग होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। Subscribe and fully paid up capital. It represents that part of capital on which entire face value has been called. ये बस बोल रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा नीचे अभी। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसके अंदर दो चीजें आएंगी। दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ओनली विच पार्ट ऑफ द कैपिटल हैज बीन कॉल्ड पार्टली पेड अप, एंड दो चीजें मैंने क्या बोला है, एंड दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑन विच एंटायर फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड बट shareholder has not paid part of the face value call scenarios. एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। कंपनी issued 20,000 shares of 10 each. Entire face value has been called on 12,000 shares. One shareholder holding 1,000 shares did not pay final call of 3 per share.
8,000 शेयर ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड। ये डाटा मैंने आपको दिया। इस डाटा को हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में किस तरह से डिवाइड बाइफरकेट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखिए 12,000 शेयर्स है। 12,000 शेयर्स को हमने पूरे 10 रुपए कॉल करे हैं, जिसमें से 11,000 रुपए पे हमें पूरे 10 रुपए मिल गए हैं और 1,000 शेयर्स के ऊपर हमको सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए मिले। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का जो पहला सब हेड आया, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, इसके अंदर क्या जाता है? इसके अंदर फ्रेंड्स आता है that part of capital on which entire face value has been paid। तो इस केस में 11,000 शेयर के ऊपर मेरे पास 10 रुपए पूरे आ चुके हैं। इसको मैंने सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में दिखाए 1,10,000। अब हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसमें दो चीजें आएंगी। एक वो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल जिसके ऊपर मैंने पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड नहीं करी है। यहाँ पे कुल हमने शेयर इशू करे थे 20,000 और यहाँ पे हमने कितने कॉल करे, सॉरी 8,000 शेयर के ऊपर हम लोगों ने 8 रुपए कॉल करे हैं। तो हम लोगों ने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में पहला पार्ट लिखा 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप 80,000 रुपए। और अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दूसरी चीज क्या जाती है, जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरी फेस वैल्यू कॉल करी है, बस किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट करा है। तो यहाँ पे 12,000 शेयर में से 1,000 शेयर ऐसे थे जिनके ऊपर मैंने पूरी फेस वैल्यू कॉल करी है बट उन्होंने डिफॉल्ट करा है। तो हमने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में सेकंड सब हेडिंग में क्या लिखा, 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 10,000 लेस कॉल्स इन एरियस, 3 रुपए नहीं दिए थे 7,000। तो मेरे पास ये जो टोटल अमाउंट आया फ्रेंड्स कितना, 1,90,000। ये मेरी बैलेंस शीट में मेन बैलेंस शीट के टॉप हेडिंग्स में आ जाएगा। मींस अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाएगा 1,97,000। तो आपको अभी इतना समझ में आया कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इशूड क्या होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की दो हेडिंग क्या होती है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं शेयर फॉरफीचर में क्या आता है। इट रिप्रेजेंट्स बैलेंस इन अ शेयर फॉरफीचर अकाउंट corresponding to the shares which have been forfeited but not reissued। दोबारा से रीड कर रहा हूँ, नीचे एग्जांपल दे रखा है, इससे समझाता हूँ। बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट corresponding to the shares which have been forfeited but not reissued। एग्जांपल लेता हूँ। A company forfeited 5,000 share of 10 each for non-payment of final call of 3 per share। 4,000 shares have been reissued at 9 per share। मैंने यहाँ पे एग्जांपल आंसर दे दिया। बैलेंस इन एसएफ अकाउंट इज 7,000, एक्सप्लेन एज इट। हमने कितने शेयर फॉरफिट करे फ्रेंड्स, 5,000। हमने यहाँ पे फाइनल कॉल कितनी नहीं आई थी, 3 रुपए। और एसएफ में क्या जाता है, जो पैसा मुझे मिल जाता है, इसका मतलब मुझे 7 रुपए क्या हो गए, रिसीव हो गए। तो 5,000 शेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एसएफ में कितना बैलेंस आया, 35,000। 5,000 में से 4,000 शेयर हमने रीइशू कर दिए। नाउ एसेट बैलेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रीइशू शेयर इज 28,000। अब हमारे पास जो फोरफिटेड शेयर्स है जो हमने रीइशू नहीं करे, कितने बचे, 1,000। 7 रुपए पर शेयर हमें बैलेंस आ चुका था। तो हम लोगों का जो 1,000 शेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एसएफ में बैलेंस आएगा, 7,000 आएगा। और ये जो 7,000 का मेरा बैलेंस आ रहा है, ये हम ऊपर बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपको पूरा बताता हूँ, 4,000 शेयर्स ऑफ 10 इच इशूड एट 9 पर शेयर। तो 4,000 शेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एसएफ का बैलेंस 28 आ रहा था। उसमें से हमने 1 रुपए 10 का शेयर 9 में दिया है, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब 24,000 का जो बैलेंस है ये मेरा सीआर में है। ये मेरा कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस में। हमारे कोर्स में रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल बनाना नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शेयर्स व्हिच हैव बीन फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन टेकअप करता हूँ। उस क्वेश्चन से मैं आपको पूरा ये बैलेंस शीट का शेड्यूल समझाता हूँ। कंपनी हैज ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखिए हम लोगों को यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। मैंने आपको यहाँ ऑथोराइज शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 लाख। इसके नीचे लाइन लगा दी, ये मेरी सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में मैंने 80,000 शेयर्स यहाँ पे इशू कर दिए, 8 लाख रुपए। ये भी मैंने डबल लाइन लगा दी, टोटलिंग का पार्ट नहीं बनेगा।
अब जो आगे डाटा आ रहा है उसमें सारी वर्किंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर ए होल्डिंग 10,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑफ 3 and 5। हमारा क्वेश्चन कितना आ रहा है, 10 रुपए मेरी शेयर की फेस वैल्यू है, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे। तो हमने एक टेबल बनाई, ऑब्जेक्टिव बनाया, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑन बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब अभी तक कितने शेयर्स है जो अलाइव है, जिसको हमने इशू करा हुआ, फॉरफिट नहीं करा हुआ है। 80,000 शेयर्स थे, ठीक है। 80 में से हमने बोला 10,000 शेयर्स, ये देखिए मैंने डिवाइड कैसे करा है, फुली पेड अप, पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप में भी 2 कैटेगरी बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। 80,000 शेयर हमने कुल इशू करे, 10,000 वाले जिसके पास है उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और 2,000 शेयर वाले ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। शेयर ऑफ मिस्टर ए फोरफिटेड। अब 80,000 को मैंने इस तरह से डिवाइड करा, 68,000 शेयर फुली पेड अप कैटेगरी में आ गए, और बाकी 12,000 शेयर्स मैंने पार्टली पेड अप कैटेगरी में अभी दिखाया है इस लाइन के अंदर, जिसमें से 10,000 रुपए ने अलॉटमेंट फाइनल कॉल नहीं दी, 2,000 ने फाइनल कॉल नहीं दी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 10,000 शेयर हम लोगों ने यहाँ पे, ए के शेयर हम लोगों ने फोरफिट कर दिए। तो जब ए के शेयर फोरफिट कर दिए तो मेरे पास शेयर कैंसिल हो गए, 80 में से 10 माइनस हो गए, इस वाले कॉलम में 10 माइनस हो गए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, 6,000 शेयर इशू कर दिए एट ₹9 फुली पेड अप। 10 का शेयर हमने 9 में इशू करा है, 1 रुपए डिस्काउंट दिया है, मीन्स अब इस शेयर होल्डर से मुझे कोई भी फर्दर पैसा नहीं लेना। तो 6,000 शेयर्स मैंने टोटल में ऐड करे, और 6,000 शेयर्स मैंने फुली पेड अप कैटेगरी में दिखा दिए। इवन दो इस शेयर होल्डर को मैंने 1 रुपए डिस्काउंट पे दिया है, बट उससे मुझे फ्यूचर में कोई पैसा नहीं लेना है। तो आज की डेट में मेरे पास टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने फ्रेंड्स, 76 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 80 माइनस 10 प्लस 6, जिसका बाइफर्केशन 74 फुली पेड अप में आ गए और 2000 मेरे पास पार्टली पेड अप में आ गए। फुली पेड अप को मैं शो करूंगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, और पार्टली पेड अप को शो करूंगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। ये डाटा अभी हम यूज करेंगे। अब हम आज के एक वर्किंग कर लेते हैं एसएफ की। हम लोगों ने यहाँ पे कितने शेयर फोरफिट करे, 10,000 शेयर फोरफिट करे, और मेरे पास पर शेयर 5 रुपए एप्लीकेशन के आए हुए, इसका मतलब 10,000 शेयर पे एसएफ का बैलेंस 50,000 हो गया। अब हमने फ्रेंड्स इसमें से 6,000 शेयर रीइशू कर दिए, 6,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग एसएफ का बैलेंस 30 हो गया। इसका मतलब वो फोरफिटेड शेयर जो रीइशू नहीं करे कितने, 4,000, और उसके कारण एसएफ का बैलेंस 20,000 हो गया। ये एसएफ का बैलेंस मेरी बैलेंस शीट में शो होगा। अब हमने 6,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का शेयर 9 में इशू करा है, 1 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो 6,000 शेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एसएफ का बैलेंस 30 था, 1 रुपए पर शेयर 6,000 डिस्काउंट दे दिया, ये 24,000 का बैलेंस मेरा सीआर में जाएगा। इस वर्किंग के बाद हम ही बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो मेरा आज का वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आपको वर्किंग बनाना बता सकूं। इस डाटा को हम बैलेंस शीट में शो करते। ऑथोराइज और इशू तो मैंने बता दिया था। अब मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने फ्रेंड्स, 74। तो मैंने सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 74,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच लिख के 740 मैंने यहाँ पे दिखा दिया फ्रेंड्स। अब मेरे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने, 2,000। ये वो वाले शेयर्स है जिसके ऊपर फाइनल कॉल हमको नहीं मिली है। तो हमने इसको कैसे शो करा, 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 20,000, मुझे फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मिली है, लेस कॉस्टिंग एरियस 2,000 टू 4,000, तो 16,000 आ गए। अब ऊपर हमने निकाला था शेयर फॉर फीचर का बैलेंस, एसएफ का बैलेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉरफिटेड शेयर्स बट नॉट रीइशूड, वो कितना है फ्रेंड, 20,000 रुपए, वो मैंने यहाँ दिखा दिया। तो मेरी शेयर कैपिटल में जो बैलेंस शीट में डाटा जाएगा वो इन तीनों का टोटल जाएगा 7,76,000, 7,76,000। और अगर इन केस आपको रिजर्व एंड सरप्लस का भी कुछ आता है तो हमने कैपिटल कितना निकाला है, 24, ये मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन से समझ में आया होगा हाउ टू मेक वर्किंग, हाउ टू डिटरमाइन द कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितना जाएगा, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितना जाएगा, और एसएफ में कितना बैलेंस जाएगा। तो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर वर्किंग करेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो होप आपको समझ में आएगा आज का वीडियो। Please do subscribe my channel. Thank you.